Hello everybody. Today we'll be doing question number 11 from exercise 12C. Question is, there's an advertisement of a washing machine announcing the exchange offer. ये कुछ washing machine के models हैं, ठीक? उसकी MRP is given है, exchange price is given कि अगर हम उसे exchange करते हैं तो उसका ये price रहेगा और saving is given, ठीक है? Now the first part of the question is, we have to find out the net price of the model H65. ये जो मॉडल है H65, हमें इसका नेट प्राइस बताना है, ठीक है? तो वी नो द फॉर्मूला, नेट प्राइस इज इक्वल टू MRP और द मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट, ठीक है? ये हमको फॉर्मूला पता है ना, तो हम क्या करेंगे H65 मॉडल के लिए यहाँ पे व्हाट इज द MRP गिवन? इट इज गिवन एज 18,179 एंड व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन? डिस्काउंट क्या होता है एक्चुअली? दिस इज द सेविंग, तो यहाँ पे सेविंग क्या गिवन है? 1779, राइट? तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0, दिस विल बी 4 6 1, ठीक है? 16,400 rupees, right? Now this was the A part. We'll move on to the B part. अब B part में क्या पूछा गया है? डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सेंसेशन इलाइट. ये कौन सा है? सेकंड मॉडल है, ठीक? इस पे व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है एक्चुअली? डिस्काउंट तो आपकी सेविंग होती है ना, तो सेविंग के कॉलम में क्या लिखा है? इट इज रिटन एज 2190 रुपीज. Okay, so this is the discount for sensation elite. Now we move on to the C part. Discount percent offered on sensation deluxe. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट परसेंटेज ऑन सेंसेशन डीलक्स, थर्ड वाले पे फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट अपॉन MRP इनटू 100, राइट? इस पे डिस्काउंट क्या गिवन है? सेविंग्स 2090. व्हाट इज द MRP गिवन? दिस इज 1990 1990 इंटू 100, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब हम इसको वो कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 9.5%. क्लियर है? सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 10.45%, राइट? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज एक्चुअली the discount percentage on sensation deluxe. ठीक है, क्लियर है? Now we'll move on to the D part. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि क्या चीज किस फॉर्मूले में कैसे वी हैव टू पुट, ठीक है? अदरवाइज कोई कैलकुलेशन, कोई इतना वो नहीं है. Now the last part of this question is the discount offered in sensation deluxe better than the discount offered on sensation new? इन दोनों के बीच में हमें बताना है कौन सा बेटर है. सेंसेशन डीलक्स और सेंसेशन न्यू में जो डिस्काउंट है वो हमको बताना है, ठीक है? विच वन इज बेटर? तो ऐसे अगर हम देखते हैं, इफ यू सी डिस्काउंट ऑन सेंसेशन, अच्छा लिख लेते हैं सेंसेशन डीलक्स, ये कितना है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 2090 रुपीज, राइट? और डिस्काउंट ऑन सेंसेशन न्यू इज कमिंग आउट टू बी 1690. तो ऐसे अगर हम देखते हैं विच इज गोइंग टू बी बेटर डिस्काउंट, तो ये वाला डिस्काउंट बेटर लग रहा है, ठीक है? डीलक्स पे बेटर लग रहा है क्योंकि ज्यादा है 2090 रुपीज एज कंपेयर टू सेंसेशन न्यू, ठीक? लेकिन अब हम क्या करेंगे? वील फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन डीलक्स. हम डीलक्स पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि 100 में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना होता है. क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन द मार्क प्राइस इनटू 100. दिस इज 2090 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मार्क प्राइस हियर? 0 इनटू 100. दिस विल कम आउट टू बी 9.5%. ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज ऑन सेंसेशन न्यू. ये कितना हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 अगेन. ये कितना है? डिस्काउंट कितना है? 1690 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मार्क प्राइस? 6990 into 100. This will
come out to be 24%. तो कौन सा बेटर हुआ, 9.5 और 24? तो ऑब्वियसली डिस्काउंट ऑन सेंसेशन नियो इज बेटर देन द डिस्काउंट ऑन डीलक्स. ठीक है, सो द आंसर विल बी द डिस्काउंट फॉर नियो विल बी अ बेटर ऑप्शन. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12 is, a shopkeeper allows successive discounts of 10% and 5%. ठीक है, कितना डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर? 10% एंड 5%. ठीक है, अभी इसका मतलब समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव? अभी तक तो हमने डिस्काउंट पढ़ा था कि ठीक है, वो शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, ही इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 30%, बट नाउ अ न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज सक्सेसिव. अब ये सक्सेसिव का मतलब अभी we'll understand. ठीक है. Now the next part of the question is, find the net selling price of a DVD whose marked price is 4,500. यहाँ पे marked price is given as 4,500. We have to find out the selling price, or you can call it as the net price. ठीक है, ये हमें find out करनी है. Clear है? ठीक. तो अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम देखते हैं. शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. पहले उसने कितना दिया? 10% डिस्काउंट. तो दिस इज डिस्काउंट परसेंटेज. तो फिर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट विल बी 10/100 इंटू व्हाट? इंटू द एमआरपी. ठीक है, दिस इज 4500. यही तो फॉर्मूला होता है ना, 000000 है. तो ये कितना हो जाएगा? 450 रुपीज. ठीक है, क्लियर? तो फिर यहाँ पर व्हाट विल बी द नेट प्राइस? नेट प्राइस हो जाएगा MRP or the marked price minus the discount. This will be 4500 minus 450. ठीक है, this will come out to be 0504. तो ये क्या आ गया यहाँ पे? नेट प्राइस आ गया. ठीक है, लेकिन जब ये डिस्काउंट लग गया यहाँ पर, इसके बाद द शॉपकीपर हैज गिवन अनदर डिस्काउंट ऑफ 5%. क्या करना है? पहले तो 10% के डिस्काउंट से हमने नेट प्राइस निकाल दिया. अब जो नेक्स्ट डिस्काउंट है वो इस वाली नेट प्राइस पे लगेगा. ठीक है, क्लियर है? एमआरपी भी नहीं लगेगा. एमआरपी अब कम हो गया, 10% से कम हो गया, नेट प्राइस हमारा आ गया. ये जो नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट है वो नेट प्राइस पे लगेगा. क्लियर है? तो फिर नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड डिस्काउंट. दिस विल बी 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ द नेट प्राइस. ठीक है, पहले हमने क्या निकाला था? डिस्काउंट ऑन द एमआरपी. लेकिन अब जो अगला वाला डिस्काउंट है, तो सक्सेसिव का मतलब यही होता है. सक्सेसिव का मतलब होता है पहले डिस्काउंट लगाइए, नेट प्राइस निकालिए. जो नेक्स्ट डिस्काउंट है वो आपका एमआरपी, वो नेट प्राइस पे निकलेगा. ठीक है, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट मार्क प्राइस? दिस इज द नेक्स्ट मार्क प्राइस. ठीक है, 0 से 0, 1, 2. This will come out to be 2 to the 4, 0, 2.5. ठीक है, अब क्या करेंगे? Now our net price will be, और the selling price वो कितनी हो जाएगी? Marked price minus discount. What is the marked price here? Marked price is 4050. अब ये हो जाएगी ना marked price, डिस्काउंट लगने के बाद 10%. This will be the marked price. This much minus 202.5. ठीक है, this will come out to be 0.57483, 3847.5. ठीक है, this will be the answer. I hope this question is clear. बहुत easy है but it's very interesting, है ना, मजे का है. इसके ऊपर we have other questions too, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. Now the next question will be question number 13. Question number 13 is, if successive discount of 8%, 4% and 2.5% are allowed. क्या हो रहे हैं सक्सेसिव वो डिस्काउंट? पहला हुआ 8%, then we have 4%, then we have 2.5%. These are the successive discount. Clear? What would be the net selling price of the bicycle if marked price is 1500? What is the marked price here? This is given as 1500. क्या निकालना है हमें? We have to calculate the net price. Again same thing. क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वैसे जो लास्ट क्वेश्चन में करा है, we'll do the same thing.
फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो फर्स्ट डिस्काउंट विल बी 8/100 इंटू व्हाट, इंटू द MRP. ठीक है, 0000, दिस विल कम आउट टू बी 120 रुपीज. ठीक, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो गया, 120 रुपीज का, रुपीज का साइन लगा देंगे. नाउ व्हाट विल बी द नेट प्राइस, नेट प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 0831 रुपीज. ठीक है, ये आपका यहाँ पे नेट प्राइस आ गया. क्लियर है. नाउ विल कम टू द सेकेंड डिस्काउंट. सेकेंड डिस्काउंट कितना हुआ है, 4%. अगेन द सेम थिंग, 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ नॉट द एक्चुअल MRP बट व्हाट, अब जो हमारी MRP निकल के आई है मार्क्ड प्राइस उसका. ठीक है, इसका 4%, 0 से 0 चला जाएगा. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 55.2 रुपीज. राइट, ये हमारा सेकेंड डिस्काउंट हो जाएगा. सेम पैटर्न, यहाँ पे अब हमारी नेट प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस, दिस इज द न्यू मार्क्ड प्राइस. ठीक है, ये न्यू मार्क्ड प्राइस है माइनस द डिस्काउंट ऑन इट. ठीक है, क्लियर है. दिस विल कम आउट टू बी 0.84231. ठीक है, नाउ फिर अगेन क्या हो रहा है इस पे, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब जो थर्ड, सॉरी दिस इज द थर्ड डिस्काउंट, अब एक और थर्ड हो रहा है डिस्काउंट. थर्ड डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, 2 to the 4 plus 1 is 5 है ना, तो 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं ना डिवाइड करके. तो ये कितना हो जाएगा, आया समझ में कैसे कर रहे हैं. दिस इज 5, 2 to the 4 plus 1 is 5, 5/2, 2 to the 4 we'll get 1 here, 0, 2 5 is 10, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया. तो इसको 2.5 का रिटन एज 2.5 divided by 100 into what, into the marked price. This is the new marked price. ठीक है, I hope this step is again clear to you. तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, this will come out to be 21.13 और 33.12 रुपीज. क्लियर है. तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द थर्ड डिस्काउंट. नाउ द फाइनल नेट प्राइस विल बी, क्योंकि इसके बाद तो कोई डिस्काउंट नहीं लग रहा है ना, फाइनल नेट प्राइस कितनी हो जाएगी, न्यू मार्क्ड प्राइस माइनस द न्यू डिस्काउंट. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 6. ठीक है, सॉरी दिस विल बी 8 then 6.19 then 21. ठीक है, 1291.68 रुपीज. ठीक है, आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. तो ये हमारा न्यू नेट प्राइस हो जाएगा. क्लियर है. नाउ वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 15th क्वेश्चन. तो अब ये समझ में आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले एक डिस्काउंट निकालेंगे अपॉन द मार्क प्राइस, फिर उसमें हम नेट प्राइस निकालेंगे. अगला जो डिस्काउंट होगा वो हमारे न्यू जो मार्क प्राइस आई है उसके ऊपर निकलेगा. क्लियर है. ठीक, नाउ वील कम टू द 14th क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 5%. एक पहले सक्सेसिव डिस्काउंट लगा, पहले 8% का, 5% का, तो हमें एक ऐसा सिंगल डिस्काउंट चाहिए जो इसके इक्विवेलेंट हो. क्लियर है. तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, आई टेल यू बोथ द मेथड्स. राइट, पहला क्या कर लेते हैं, जो अभी तक हमने व्हाट वी हैव डन इज लेट द कॉस्ट प्राइस, हम इसकी कॉस्ट प्राइस जो है अज्यूम कर लेते हैं टू बी 100. ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100. ठीक, तो यहाँ पे हमारा नेट प्राइस कितना हो जाएगा, नेट प्राइस विल बी मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या है, 8% लग रहा है ना, तो 8/100 इंटू वॉट, 100 पे लग रहा है ना. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 100 माइनस 8, दिस विल कम आउट टू बी 92 रुपीज. तो पहला हमारा कितना वो आ गया नेट प्राइस, इट इज कमिंग आउट टू बी 92 रुपीज. ठीक है,
अब इसके ऊपर कितना लग रहा है, 5% का लग रहा है। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे, अगेन दिस इज द न्यू नेट प्राइस है ना, वो कितना हो जाएगा, इस प्राइस पे लगेगा ना 92 माइनस द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे 5%, तो 5/100 इंटू वॉट, इंटू 92, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 92 माइनस दिस विल कम आउट टू बी 4.6, दिस विल बी 0.478, 87.4। तो ये क्या आ गया हमारा, ये न्यू नेट प्राइस आ गया है। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड, ये हमारी वैल्यू आ गई आर्टिकल की, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्टिकल, ये आ गई, ये निकल गई, ठीक है। अब हमको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट विल बी व्हाट, डिस्काउंट विल बी द मार्क प्राइस माइनस द नेट प्राइस, ठीक है। दिस इज 100, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 100, व्हाट इज द नेट प्राइस 87.4, दिस विल कम आउट टू बी 0.621%, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया 12.6%, क्लियर है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने पहले डिस्काउंट निकाला था, फिर नेट प्राइस निकाली थी, इसमें हमने एक साथ नेट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो एक ही फॉर्मूले में कर लिया, ठीक है, क्लियर है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ वील टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड। वो थोड़ा सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला उसका याद करना पड़ेगा, तो उसमें जो है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा खुद ब खुद ही आ जाएगा आंसर, राइट। इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है, फर्स्ट डिस्काउंट इज गिवन एज ए, और जो सेकंड डिस्काउंट है दैट इज गिवन एज बी, और थर्ड डिस्काउंट होगा दैट इज गिवन एज सी। तो इस पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा 100 माइनस ए द फर्स्ट डिस्काउंट इंटू 100 माइनस बी द सेकंड डिस्काउंट, और थर्ड डिस्काउंट भी गिवन है तो 100 माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट इज गिवन एज 8% माइनस 8, सेकेंड डिस्काउंट इज गिवन एज 5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा 100 माइनस दिस इज 92 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 100 माइनस 87.4, दिस विल बी 0.621, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया 12.6%, क्लियर है, ठीक है। बस इसमें फॉर्मूला याद करना है फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट विल बी 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100। अगर आपको सी डी कितनी भी गिवन है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आई होप दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर टू यू, है ना, ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। जो इजी लगे यू कैन गो फॉर दैट सोल्यूशन। Now we'll come to the last question of this exercise, that is 15th question. Now 15th question is, which is a better deal for a customer? कौन सी better deal होगी? A single discount of, एक तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 14% का, ठीक है, और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 2%, और सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिए जा रहे हैं दैट इज 12% और 2%। ऐसे देखा जाए तो 12 प्लस 2 इज 14, है ना, तो दोनों इक्वल होंगे, बट लेट अस फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, ये सक्सेसिव डिस्काउंट से इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब आप लोग बोलेंगे एंड आई विल राइट 100 माइनस, साथ में बोलते रहिए 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यही तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 100 माइनस 12, फर्स्ट डिस्काउंट इज गिवन एज 12 तो मैंने 12 लिख दिया, सेकंड डिस्काउंट इज गिवन एज 2 तो आई रिटन हियर 2 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 100 माइनस, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 88, दिस विल बी 98 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये हो जाएगा 100 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 42.8 एंड दिस इज 0.68, ठीक है। 100 माइनस 86.24, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 7.31%, तो ये क्या आ जाएगा 13.76%। तो इसका मतलब अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा तो हमें फाइनल डिस्काउंट ये मिलेगा, तो कौन सा, विच वन इज अ बेटर ऑप्शन, सक्सेसिव डिस्काउंट और अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 14%? ऑब्वियसली अ सिंगल डिस्काउंट of 14% will be a better option. Single discount of 14% will be a better option. ठीक है, that will be a better option, right? I hope अब इस एक्सरसाइज में you should not have any problem, लेकिन अगर फिर भी हो रही है then you can go to the comment section and write there. I'll try to explain it one more time. और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और अपने फ्रेंड्स को नहीं बोला है तो बताइए उन लोग को भी, ताकि ठीक है भाई फ्रेंड्स का भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक, वील मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड वील डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।